वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हमारी लीडरशिप ने ये पीपल्स पार्टी की शिकायत कर दी है कि वो आप गारंटर थे, फजलुर रहमान गारंटर थे, आप उस पर अमल कराएं। बिलावल साहब, जरदारी साहब की नीयत ठीक है, वो चाहते हैं कि जो जिसका जो मैंडेट है उसको उसका हक मिले, लेकिन जो सिंध की जो लीडरशिप है, यहाँ पे जो इनके हॉक्स बैठे हुए वो नहीं चाहते कि MQM को उनका ड्यू शेयर मिले। प्लस कल हमारा जनरल वर्क का इजलास हुआ, उसमें हमारी लीडरशिप ने हमारे कारकुनान को एतमाद में ले लिया है और ये इशारा भी दे दिया है कि अगर हमारे मुतालबात, जायज़ मुतालबात, हमारी रिजर्वेशन, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो हो सकता है कि MQM इस हुकूमत को भी छोड़ दे। अगर इस हुकूमत को छोड़ दिया मतलब वफाक में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर हमें बंद गली में धकेल दिया जाएगा, आगे हमारी दीवार होगी। वज़ीर आज़म सुनने को तैयार नहीं है, फजलुर रहमान साहब सुनने को तैयार नहीं है, जरदारी साहब सुनने को तैयार नहीं है, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब सुनने को तैयार नहीं है। सलमान साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, जब उनकी हुकूमत थी तब यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपकी बात नहीं सुन रही, आपके मुआहदों को पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आई, अब यही बातें हो रही है कि ये मौजूदा हुकूमत, जो इत्तेहादी हुकूमत है, भी आपके मुतालबात नहीं मान रही है। और जब ये हुकूमत आई तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इससे बेहतर थी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे मुआहदे माने जाते थे। अभी इमरान इस्माइल साहब आपको दावत भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं MQM वापस आना चाहे तो खुशामदीद कहेंगे। क्या इरादा रखते हैं, दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे? देखें मारिया, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता, मुज़ाकरात चलते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं, ना कोई दुश्मनी होती है परमानेंट, ना कोई दोस्ती होती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊं कि इमरान इस्माइल साहब और अली ज़ैदी साहब ने कल जो कहा है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। तो मैं ये बताऊं कि जब MQM ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बनाया, उनके साथ खड़ी रही 4 साल तक तकरीबन, तो MQM नफिस थी, MQM के लोग नफिस थे। जैसे ही MQM ने बतौर सियासी जमात अपना फैसला किया और इस कोलिशन गवर्नमेंट के साथ आई, तो इमरान खान साहब के बयानात जलसों में रिकॉर्ड पे हैं कि ये MQM कातिल है, ये MQM भत्ताखोर है, ये MQM दहशतगर्द है, पता नहीं ये MQM क्या क्या है। और ये अली ज़ैदी साहब और ये इमरान इस्माइल साहब पता नहीं क्या क्या कहते रहे कि ये मफाद परस्तों का टोला है, ये फलां है, ये मौका परस्त है। तो मैं समझता हूँ कुछ तो शर्म होती है अपनी बात को करने से। वही गालिब का शेर है ना मारिया साहिबा, ये काबे किस मुंह से जाओगे गालिब कि शर्म तुमको नहीं आती, थोड़ी सी शर्म तो कर लें। पहले नफिस थे, हुकूमत छोड़ी, गिराई, तो फिर बदमाश हो गए, अब फिर अब दावत दे रहे। तो भाई एक जगह खड़े हो जाएं। आपने हमारे मिसिंग पर्सन को बाजियाब नहीं कराया, आपने हमारे सियासी दफातर को नहीं खुलवाया, आपने हम पे जो 10 साल से गैर एलानिया जो सियासी पाबंदी लगी हुई है उसको आपने जो है नहीं खत्म करवाया। तो आप किस मुंह से MQM को बात करते हैं? MQM ने अपना फैसला किया है। प्लस अब तक जो हमारी गवर्नर है नामजद मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा, उनकी तकर्री नहीं हो सकी, 2 माह हो गए। क्या वजूहात है, क्या रुकावट है, क्या मुश्किलात है? आपको क्या लगता है सलमान साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं? कोई जमात आपको साथ अगर नहीं लेकर चल रही, आपके मुआहदे नहीं पूरे करे, तो आप क्या समझते हैं क्या वजूहात हो सकती है? देखिए मारिया, सबसे बड़ी आपकी जो इंटेंशन है ना, जो आपकी नीयत है, उसका अमल दखल होता है। अगर आपका इरादा मुसल्लम है, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी के साथ चलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई रुकावट माने नहीं रखती। और सियासत में कोई भी चीज़ माने नहीं रखती। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, कभी मुश्किल फैसले होते हैं, कभी आसान फैसले होते हैं। ये इत्तेहादी जमातों को समझना चाहिए। जो वजीर आजम आज बन के बैठे हैं, वफाकी वज़रा बन के बैठे हैं, MQM के मरून मिन्नत है। जो सूबों में बैठे हैं, पंजाब का वजीर आला बैठा हुआ है, MQM की मरून मिन्नत है। इस बात को समझना चाहिए। अगर MQM ने अपना सियासी फैसला किया, जो कि वो करने को तैयार है, अगर हमारे मुतालबात तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, अगर आपके मुतालबात में से एक मुतालबा, सलमान साहब सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आपके मुतालबात में से एक मुतालबा महंगाई भी था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो आप लोग कहते थे कि महंगाई बहुत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बार बार ये कहते थे कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि इनके साथ रहना जवाज नहीं बनता। अब तो महंगाई उससे भी ज्यादा है। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है मारिया। उसमें पहले भी हमारा यही स्टांस था, अभी भी हमारा यही स्टांस है। हमने काबीना में भी आवाज़ उठाई है, हमने मीडिया पे भी आवाज़ उठाई है, हमने कम्युनिकेट भी किया है। लेकिन आप देखेंगे जब जो MQM का सबसे बड़ा मसला है, हमारे लापता कारकुनान है, हमारे दफातर बंद हैं, हमारे शहर में तरक्की नहीं हो रही, यहाँ लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला चल रहा है, जो लोड शेडिंग का जीन बेकाबू हो चुका है। जो K इलेक्ट्रिक है वो अपने
अपने नख पे नख बढ़वाता जा रहा है नेपरा से, ये भी एक नेक्सस है। कराची में पानी का मसला, K4 का मसला कोई करने को तैयार नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला कोई हल करने को तैयार नहीं है। जो मैंडेट रखते हैं यहाँ पे, जिनका प्योर मैंडेट है, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। MQM को कोई एम्पावर करने को तैयार नहीं है। तो आप देखिए, आपने जो है 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अमन की खातिर, कराची और सिंध के अमन की खातिर। और एक बात और में याद रखनी चाहिए कि अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। 70% रेवेन्यू कराची वफाक को देता है, 90% रेवेन्यू कराची सिंध हुकूमत को देता है। लेकिन हमें मिलता क्या है कराची वालों को? ऊंट के मुंह में जीरा। प्रॉब्लम हमारे मैंडेट को हमारे नहीं तस्लीम किया जाता। सलमान साहब, सईद गनी साहब भी दावा कर रहे हैं कि अगला कराची का मेयर जो है वो उन्हीं की जमात में से होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि कराची में बहुत सारे बेशुमार काम हो रहे हैं और बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं। अगर ये काम ना होते तो हम कहां से इलेक्शन में जीतते? देखिए मारिया साहिबा, ये तो जब माहिदा हुआ है ना, माहिदे में जरदारी साहब से जब मुज़ाकरात हुए हैं, बिलावल साहब से मुज़ाकरात हुए हैं, तो उन दोनों की ये वर्डिंग है कि जिसका जो मैंडेट है, जहां पर जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। यानी अगर MQM का मैंडेट कराची और हैदराबाद में है तो उसका एहतराम किया जाएगा, और अगर इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट है तो MQM उनका एहतराम करेगी, शहरी इलाकों के अलावा। लेकिन सईद गनी साहब की ये जो बातें चल रही हैं, ये मैं समझता हूँ यही वो बदनीयती है, यही वो इल इंटेंशन है, यही वो बेड कॉन्सेप्शन है जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। मैंने कहा ना, जरदारी साहब चाहते हैं MQM को साथ लेके चलें, बिलावल साहब चाहते हैं MQM को साथ लेके चलें, लेकिन जो सिंध हुकूमत के जो हॉक्स हैं, जिनके यहाँ पे कराची के KMC में, DMC में, महकमों में जो है वो अपने अपने मुफादात हैं, वो नहीं चाहते कि MQM का मैंडेट MQM को दिया जाए। लेकिन MQM 40 साल से अवाम की ताकत से इस मैंडेट को कायम रखती आई है। आइंदा भी कराची और हैदराबाद का मेयर, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, इंशाअल्लाह ताला अवाम के वोट से, अवाम की ताकत से MQM पाकिस्तान के होंगे। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप में MQM पाकिस्तान की लीडरशिप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जरदारी साहब, PMLN की लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसमें यह सेंस प्रेवेल करता है, सैनिटी प्रेवेल करती है कि मामला को अफवाह व तफहीम से हल किया जाना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं जो हमारे बेसिक मुतालबात हैं, कानून साजी है बल्दियात के हवाले से, उसको आप हल कर दीजिए। अगर जाती तौर पे अगर हमने कुछ मांगा है, हम तो सिंध काबीना में भी नहीं जा रहे, हमने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लेने से मना कर दिया है, KMC का। हम कह रहे हैं जो एम्पावर करता है लोकल गवर्नमेंट को, आप वो कर दीजिए। जो हमारे मिस्टेक पर्सन है उनको बाजियाब करा दीजिए, हमें सियासी आज़ादी दे दीजिए, हमें जो है दफातर खुलवा दीजिए। अगर नहीं खुलवाते आपकी मर्जी, लेकिन फिर हम से शिकवा मत कीजिएगा, हम फिर अपना फैसला अपने हिसाब से अपने मुताबिक करेंगे। सलमान